मेदिनीनगर में पानी की समस्या कोई नई नहीं है। पहले नगर पालिका, फिर नगर परिषद और अब नगर निगम मेदिनीनगर कहा जाता है, लेकिन जो यहाँ पेयजल की समस्या थी वो यथावत बनी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह जो पानी का टंकी बनाया गया है, करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है, लेकिन अब यह हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। आज मेदिनीनगर नगर निगम का जो पूरा इलाका है वो पेयजल किल्लत से जूझ रहा है और हम अभी यहाँ खड़े हैं पानी टंकी के पास। और यहाँ आप युवाओं की जो टीम देख रहे हैं, ये टीम कांग्रेस के नेता दीपक तिवारी के नेतृत्व में अब इस समस्या पर मुखर होकर सामने आई है। हम तो पहले जानेंगे दीपक जी से कि क्या समस्या है, किन लोगों की शिकायत पर आपको यहाँ आना पड़ा। देखिए, नगर निगम लगातार टैक्स वसूली अभियान जारी रखी है। जो नए क्षेत्र जुड़े हैं जी, उन लोगों को सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, हम लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो गर्मी पूरा बीत चुका है। भगवान का शुक्रगुजार हैं कि पानी का लेयर नीचे नहीं गया, लगातार वर्षा होती रही और इस बार गर्मी का संकट ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि न यहाँ ऑपरेटर हैं, न किसी तरह का कोई यहाँ कर्मी है। करोड़ों का बिल्डिंग और पानी भरा हुआ टंकी पड़ा हुआ है। नगर निगम के जितने भी पेयजल आपूर्ति योजनाएं हैं, चार पेयजल आपूर्ति की यहाँ योजनाएं हैं, लेकिन सभी हाथी का दांत साबित हो रहा है। पानी नगरवासियों को नहीं मिल रहा है, नए क्षेत्र जो जुड़े हैं उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की शिकायतें क्षेत्र से लगातार मिल रही है और अगर नगर निगम सुधार नहीं करेगा तो अंततः आजीज होकर नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। देखिए, इन लोगों का बोल बहुत बड़ा है, जो मेयर हैं या डिप्टी मेयर हैं, और कार्य पूछा जाए जनता से तो 0 सन्नाटा है। आप क्षेत्र भ्रमण में निकलिए, आपके कैमरे में सब चीज़ कैद होती है और जनता भी देख रही है। शहर के जितने भी प्रमुख सड़क हैं, आप किसी सड़क में चले जाइए, आप देख सकते हैं कि कितना गड्ढा है सड़क में। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, नौजवान काल के गाल में जा रहे हैं। अस्पताल में आप जाके देख लीजिए एक्सीडेंट कितना दिन भर में होता है। और पेयजल की बात है तो पेयजल नई के बराबर है। नालियां बजबजा रही हैं। इन लोगों के चलते इन लोगों के कार्य करने का जो तरीका है वह सही नहीं है और अगर इन लोग विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो पदमुक्त हो जाएं। आप अगर होते तो क्या कर देते? देखिए, अब ढाक के 3 पद कहने की तो बात नहीं है। मैं जिस दिन उस पद पर बैठूंगा जनता की ताकत से, तो आप निश्चिंत रहिए, विकास दिखेगा, निश्चित रूप से धरातल पर दिखेगा। कैसे पाइपलाइन दुरुस्त कर लेंगे? एकदम निरंतर सुबह से शाम तक अधिकारियों के साथ और निगम कर्मियों के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान टोले टोला, गांव-गांव, वार्ड में घूमेंगे और जहां जो समस्या होगी निश्चित रूप से उसका पूरा करने का कोशिश करेंगे। जनता खुश रहेगी हमारे कार्यकाल में, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्यों देरी होती है, क्यों योजनाएं खड़ी रह जाती हैं, क्यों बिल्डिंग खड़े रहते हैं, पानी सप्लाई नहीं होती है? यह पूर्ण रूप से मेयर और डिप्टी मेयर इसके जिम्मेवार हैं कि करोड़ों रुपया लगाकर पेयजल जलापूर्ति योजना के लिए टंकी बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक भी निगम कर्मी या पेयजल जलापूर्ति योजना के कोई भी कर्मी यहाँ पर नहीं है और इसमें लगातार तालाबंद है और टंकी में हजार लीटर पानी भरा हुआ है। ये बोल हैं युवा समाजसेवी और कांग्रेस के नेता दीपक तिवारी के। लगातार दीपक तिवारी इस मुहिम को लेकर सक्रिय हैं मेदिनीनगर के इलाके में और ये लोगों को गोलबंद भी कर रहे हैं और यह नगर निगम को चेतावनी दे रहे हैं लगातार कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। मेदिनीनगर नगर निगम के अलग अलग इलाकों में यह मांग जोर से उठ रही है, खास करके वो इलाके जो निगम क्षेत्र में नए सिरे से जुड़े हैं। और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ पे चाकी में पानी टंकी लगी हुई है और ना यहाँ के लोकल ग्रामीण को फ़ायदा हो रहा है ना कहीं के। हम लोग चाहते कि इस चीज़ को, ये चीज़ हम लोग को फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए। अब क्या तैयारी है आप लोगों की? अगर हम लोग को पानी सप्लाई या ग्रामीण या उधर के लोगों को सुविधा, पानी की सुविधा ना मिले तो हम लोग नगर पालिका में तालाबंदी का प्रयास करेंगे। तो ये युवाओं का आक्रोश, गुस्सा आप सुन रहे हैं। दीपक जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाजपा नीति सरकार यहाँ निगम की बनी है, लेकिन आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कह सकते हैं कि निगम के विपक्ष के रूप में आप स्थापित हैं। ऐसे में ये समस्या काफ़ी पुरानी है, कहाँ थे आप, क्यों अभी लगा कि अब ये बोलना जरूरी? देखिए, लगातार जो भी डाल्टनगंज में समस्याएँ हैं, चाहे बड़ा तालाब का मुद्दा हो या नवकेतन सिनेमा हॉल तालाब का मुद्दा हो, अतिक्रमण का मुद्दा हो या सड़क जितनी भी टूटी हुई है, इन सभी चीज़ों की जो परेशानियां हैं तो हम लगातार मुखर हैं। लेकिन इस बार
झारखंड सरकार के माननीय मंत्री से हमने मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि पानी की समस्याएं एकदम दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन भाजपा नीत जो रघुवर सरकार का देन है, यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर, इन लोगों का उदासीन रवैया के चलते विकास कार्य डाल्टनगंज में बाधित है। नगर निगम क्षेत्र में सभी सड़क को आप देखिए टूटा हुआ है, पानी की सप्लाई एकदम नहीं के बराबर है। अगर इन लोगों के पास इतने पैसे रहने के बाद भी इन लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। सूदना और चैनपुर के इलाके में जो जलापूर्ति की स्थिति है उस पर आपने क्या अभी तक पाया? देखिए, अभी तो एक जलापूर्ति योजना इस क्षेत्र के लोगों का जो मांग था इस पे हमने काम किया है। कल से लगातार चैनपुर, सूदना, अन्य क्षेत्रों में भी लगातार उधर लोगों से रूबरू होंगे और उस तरह की समस्याओं को भी निरंतर आप लोगों के माध्यम से उठाने का काम करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और अंततः अगर इन लोगों के रवैया में सुधार नहीं हुआ तो तालाबंदी नगर निगम में करेंगे। तो ये बोल दीपक तिवारी के हैं। नगर निगम में तालाबंदी की तैयारी है। पेयजल समस्या को लेकर खासकर उन लोगों के साथ दीपक लगातार संपर्क में हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो निगम क्षेत्र में नए क्षेत्र इलाके जुड़े हैं। अब चैनपुर की बात कर लें, सूदना की बात कर लें या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें जो मेदिनीनगर नगर निगम के इलाके में आते हैं, वहाँ आज भी सुविधाएँ पूरी तरीके से बहाल नहीं की गई है। खास करके पेयजल की बात करें तो जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरत है, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब कांग्रेस के नेता दीपक तिवारी के नेतृत्व में युवाओं की टीम बढ़ के आगे आई है। यह देखना लाजमी होगा, दिलचस्प होगा कि इनका मेहनत, इनका जो संघर्ष है वो कितना रंग लाता है और मेदिनीनगर नगर निगम पर किस तरीके से ये मुखर होकर सामने आते हैं। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो टैक्स नहीं। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं।